अगले दिन जब वह बर्तन बेचकर घर लौट रहा होता है तभी बहुत तेज़ की धूप हो रही होती है। उसको थोड़ी कमज़ोरी महसूस होती है, इसीलिए वो एक पेड़ की छांव में बैठ जाता है और वहाँ पर बैठकर वो आराम करने लगता है। तभी एक बुजुर्ग आदमी उसके पास आता है और बोलता है, बेटा क्या मैं यहाँ पर बैठ सकता हूँ? जी बिल्कुल अब्बा जी, आप यहाँ पर बैठ सकते हैं। ये जंगल तो सबका है और इस पेड़ के नीचे मेरा तो नाम नहीं लिखा। यहाँ पर सब लोग बैठ सकते हैं और आप बैठिए। शुक्रिया बेटा, तुम्हारे पास पानी है? मुझे बहुत तेज की प्यास लगी है। जी हाँ अब्बा जी, ये लीजिए, आप पानी पी लीजिए। और वो उन्हें पानी दे देता है। वो बूढ़े अब्बा बहुत प्यासे थे, वो जल्दी जल्दी सारा पानी पी जाते हैं और उससे बोलते हैं, बेटा तुम बहुत भले दिखाई देते हो, तुमने मेरी प्यास बुझाई है, इसीलिए ये लो, ये कढ़ाई है, इस कढ़ाई को तुम अपने पास रख लो। ये कोई मामूली कढ़ाई नहीं है, ये तुम्हारी मदद करेगी। अरे नहीं अब्बा जी, ये कढ़ाई आप अपने पास ही रखें। मैं अपनी मेहनत से कमा रहा हूँ और मैं उसी में ही बहुत खुश हूँ, चाहे थोड़ा है ज़्यादा, मैं उसी से ही खुश हूँ। मुझे ये कोई कढ़ाई नहीं चाहिए। इस कढ़ाई से आप अपना कुछ कर लेना। ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन जल्द ही तुम्हें इस कढ़ाई की ज़रूरत पड़ने वाली है। जब भी तुम्हें इस कढ़ाई की ज़रूरत पड़े तुम यहीं आ जाना, मैं तुम्हें यहीं मिलूँगा। इतना बोलकर वो बूढ़े अब्बा वापस लौट जाते हैं और राजीव भी अपने घर लौट आता है। तभी रमेश उसकी दुकान पर आता है और उसे दुकान से निकाल देता है और बोलता है, राजीव ये दुकान भी मेरे नाम है, निकलो यहाँ से। लेकिन भैया कैसे? मैंने तो सिर्फ अपनी ज़मीन ही बेची थी, ये दुकान तो नहीं बेची थी ना। अरे राजीव, तुमने क्या मुझे बेवकूफ़ समझ रखा है? मैंने सिर्फ तुम्हारी ज़मीन के कागजात पे ही तुम्हारे अंगूठे नहीं लिए थे, बल्कि इस दुकान के कागजात पे भी तुम्हारे अंगूठे लिए थे, और अब उसके मुताबिक नाकी की दुकान बल्कि सारे बर्तन भी मेरे हैं। चलो निकल जाओ यहाँ से। वो उन सबको धक्के मार के उस दुकान से भी निकाल देता है। अब उसका परिवार बिल्कुल रोड पे आ चुका था और वो परेशान हालत में अपने बीवी बच्चों को लेकर उस जंगल की तरफ चलने लगता है और उस पेड़ के नीचे पहुंच जाता है। तभी सामने से वही बुजुर्ग आदमी उसे आते हुए दिखते हैं और वो उससे बोलते हैं, देखा बेटा, मैंने कहा था ना, तुम्हें जल्द ही इस कढ़ाई की ज़रूरत पड़ने वाली है। अगर मैं चाहता तो ये कढ़ाई तुम्हें ज़बरदस्ती उसी वक्त दे सकता था, लेकिन मैंने नहीं दी, क्योंकि सब बर्तनों के साथ तुम्हारा भाई इस कढ़ाई को भी तुमसे छीन लेता। इसीलिए ये कढ़ाई मैं तुम्हें अब देता हूँ। इस कढ़ाई को ज़मीन में गाड़ देना, फिर इस कढ़ाई से ही एक बर्तनों का पेड़ निकलेगा जिसमें बहुत सारे बर्तन आया करेंगे और तुम्हारी उस बर्तन से बहुत मदद हुआ करेगी। राजीव आश्चर्यचकित होकर बोलता है, अब्बा लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? किसी कढ़ाई से एक पेड़ निकल सकता है, वो भी बर्तनों का? बेटा ये धरती रहस्यों से भरी है और यहाँ पर एक जगह ऐसी भी है जहाँ पर बर्तनों के पेड़ उगते हैं और मैं उसी जंगल से आया हूँ। मैं यहाँ से अपने जंगल वापस लौट रहा था, तभी मुझे प्यास लगी और तुमने मेरी मदद की। तभी से ही मैंने सोच लिया कि मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगा। वो बुजुर्ग आदमी उस कढ़ाई को उसको देकर वहाँ से चला जाता है। वो दोनों वैसा ही करते हैं और उस कढ़ाई को ज़मीन में गाड़ देते हैं। अगली सुबह जब वो उठकर देखते हैं तो वहाँ पर एक बड़ा सा बर्तनों का पेड़ था, उस पर तरह तरह के बर्तन लटके हुए थे। वो थोड़े ही आगे देखते हैं कि उस कढ़ाई का आकार बहुत बड़ा हो चुका था और उसके ऊपर एक बड़ा आलीशान बंगला था। उस बंगले के अंदर हर ज़रूरत का सामान था और हर तरफ तरह तरह के बर्तनों के पेड़ लगे थे। वो उन बर्तनों को बेचता और अपने उस घर में रहने लगा। उसके बर्तन हर जगह बहुत पसंद किए जाने लगे और वो बहुत जल्दी एक अमीर इंसान बन गया। जब इसके बारे में रमेश को पता चला तो वो बहुत क्रोधित हो गया। अरे मैंने तो उसका सब कुछ छीन लिया था, ये फिर से इतना अमीर हो गया। मैं अब इसे ही नहीं छोड़ूंगा, मैं अब इसे ख़त्म कर दूंगा। अरे तुम इतने नीचे गिर सकते हो, मैंने ये नहीं सोचा था। इसमें मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा, मैं तुम्हें किसी की मृत्यु नहीं करने दूंगा। अरे सरपंच, मुझे तेरी ज़रूरत भी नहीं है, मैं खुद जाऊंगा और खुद उसे मारूंगा। और वो क्रोधित होकर उसके कढ़ाई के घर के पास जाता है
और जैसे ही वो उसके घर के अंदर घुसता है वैसे ही एक बड़ा सा बर्तन उसके सिर पर गिरता है और उसकी वहीं मृत्यु हो जाती है। ये देखकर राजीव की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहता है, बुरे कर्मों का फल हमेशा बुरा ही होता है। काश तुम मुझसे इतना ना जलते और ना ही मुझे यहाँ पर नुकसान पहुँचाने आते, तो आज तुम भी सही सलामत होते। और उस दिन से वो सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। हमारी कहानी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।